मिलते हुए उसके परिवार को सावधाना देते हैं और आशा करते हैं कि जो भी कर्मचारी हमारे रेलवे कर्मचारी ड्यूटी से आए हैं सारी मिलके और नागरिकों के साथ मिलकर कर्मचारी यात्रियों की जितनी सेवा हो सके फटाफट इसको क्लियर करने की कोशिश करें। बिल्कुल एहसन साहब, बेहद अफसोसनाक ये हादसा है और सभी इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि जो जख्मी हैं कम से कम उन्हें बचाया जा सके, जो जानी नुकसान है उसे कम किया जा सके। क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां इस वक्त हैं, क्योंकि रात का अंधेरा भी है, ऐसे में डब्बे पलटे हैं, लोगों के रेलवे ट्रैक पर होने के भी जो इम्कान है वो जाहिर किए जाते हैं। क्या आप देख रहे हैं चुनौतियां यहाँ पर? रेलवे के अधिकारीगण साइड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी सहायता हो सकेगी इमरजेंसी में ऐसे भी सभी चारों तरफ से दोनों दिशाओं से या इनकी सहायता के लिए लोग रेलवे कर्मचारी और सब साथी मिलकर करने के लिए आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी दुर्घटना स्थान पर पहुंचेंगे और कर्मचारियों को यात्रियों को बचाएंगे। बिल्कुल एहसन साहब, इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर्स हम देख रहे हैं कि रेलवे की ओर से जारी किए गए। अहले खाना से कैसे राब्ता किया जाता है? घर वालों को अगर जानकारी चाहिए होगी तो वो किस इमरजेंसी फोन वगैरह सब लगा दिए जाते हैं। बताया अभी सुविधा जाने चालू कर दी गई है और आशा है उम्मीद जितनी भी सुविधा रेलवे दे पाएगी आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ हर यात्री के परिवार को जहाँ तक सहायता हो सके सहायता देंगे। बिल्कुल एहसन साहब, जो तस्वीरें सामने आई, कहा जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो क्या पटरी से उतर गई थी, उसके कुछ डब्बे जो थे वो पटरी से उतरे, फिर मालगाड़ी से टकराए। असल जो तस्वीर है वो क्या है, वो साफ होने में अभी वक्त लगेगा, हालांकि सुबह तक का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इनिशियल जो जानकारी सामने आई है वो हम चाहेंगे। दुर्घटना कैसी हुई है, किस तरह हुई है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल तो अभी चालक और ये भी गार्ड हैं ये बताएंगे कैसे क्या हुआ, उसके विषय में जब इंक्वायरी होगी उच्च अधिकारी वगैरह उसी विषय में बता पाएंगे। अभी फिलहाल तो हमारा मकसद यही है कि यात्रियों को किसी तरह भी जो भी दुर्घटना हुई है उसके बाद और यात्री हैं उनको बचाया जाए और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। यही हम आशा करते हैं। हम रेलवे कर्मचारी सारे मिलकर इन यात्रियों की जितनी सहायता हो सकती है करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बड़ी चुनौतियां हैं यहाँ पर। इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाइट की कमी है और आर्टिफिशियल जो लाइट्स हैं उन्हें इंस्टॉल किया जा रहा है एहसन साहब, ताकि लोगों की खोज जो है उसे तेजी के साथ अंजाम दिया जा सके। ऐसी भी परेशानियां पेश आती हैं जब यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिए जाते हैं इस तरह के। ये बहुत ही दुर्घटना दुर्घटना है, इसको इमीडिएटली जैसा भी सुविधाजनक हो सकता है इमरजेंसी दोनों तरफ से ART वगैरह जो आ रही हैं उनको उसमें लाइट का जो भी मेडिकल की सुविधा जो हॉस्पिटल पहुंचाया जाए मरीजों को जैसे भी जल्दी से जल्दी और उनको इकट्ठा करके जो भी सुविधा गाँव से आसपास से सारी स्टेट की गवर्नमेंट भी सब सेवा पे सब लग गए हैं और हम आशा करते हैं जल्दी से जल्दी इसको क्लियर किया जाए। बिल्कुल, और यही दुआ हम भी कर रहे हैं। लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो भी दुआ करें कि जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, जो उसमें फंसे हुए हैं, उन तक उनकी जान बचाई जा सके। हालांकि जिन लोगों की मौत हो गई है उनके घर वालों के तय ताज़ियत का भी इजहार किया जा रहा है। हमने देखा कि रेलवे इंतजामिया की ओर से कई तरह के बयान जारी किए गए। एहसन साहब, अब आगे सूरत हाल किस तरह की नजर आती है? जाँच होगी जाहिरी तौर पर, उसके बाद असल वजह सामने आएगी, लेकिन जो रेल खिदमात है वो इस वक्त मुतासिर नजर आती है। 5 ट्रेनें बताई जा रही है कि जो रद्द हैं, क्या उनका अब क्या होगा? क्या रूट डाइवर्ट किया जाएगा, कहीं और से उससे गुजारा जाएगा? क्योंकि हावड़ा चेन्नई का जो ये रूट है ये बेहद बिजी बताया जाता है। अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग बुला के जैसे ही रूट का डिसीजन करके गाड़ियों को जो भी साइड में रुकी हैं उनको निकाल के किसी तरह आम यात्री को भी असुविधा ना हो उनको इमीडिएटली उनको निकाला जाएगा और बाकी जो दुर्घटनाग्रस्त है जो भी सहायता हो सकती है इमरजेंसी में सभी विभाग के अधिकारी उस काम में लगे हुए हैं और आशा करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके सभी सुविधाओं को देखते हुए और जो यात्री हैं उनको भी रेलवे द्वारा जो भी सहायता हो सकती है वो देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जो जानकारी है वो हमारे साथ साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो ये एहसन साहब थे, इस वक्त तमाम जानकारी साझा कर रहे थे प्रेसिडेंट उत्तरी रेलवे के कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। कोशिश इस वक्त यही है, क्योंकि अंदाजे तो कई लगाए जाते हैं, असल वजह क्या रही वो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये हादसा पेश किस वजह से आया, उस पर यहाँ चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो अव्वलीन तरजीह है वो यही है कि लोगों को यहाँ से निकाल लिया जाए। ताज़ियत का इजहार ज़रूर किया जा रहा है और तमाम सियासी लीडरान के जो रद्द-ए-अमल हैं वो सामने आ रहे हैं, कैसे कैसे वो ताज़ियत का इजहार करें। और आप देख सकते हैं कि हेल्पलाइन नंबर्स
जो है वो जारी की गई हैं और काम इसी पर किया जा रहा है कि अब अहले खाना जो है वो परेशान होंगे, वो मायूस होंगे और वो अपने जो घर वाले हैं जो मुसाफिर इस ट्रेन में सवार थे उनकी जानकारी हासिल कर पाएं।